नहीं, वो क्या चाहते हैं कि मैं उनके साथ गोवा चला जाऊं, जैसे पहले वो लोग वहीं रहते थे। तो पता नहीं उनको क्या पेट में दर्द है कि अगर हम अपना काम कर रहे हैं, किस चीज़ से पल्ला झाड़ रहा हूं मैं। अगर मैं 2 दिन भी बाहर चला जाऊं तो कहेंगे पल्ला झाड़ गया। अगर लोगों के बीच में बैठ कर के काम कर रहा हूं तो उनको बर्दाश्त नहीं है। तो मुझे समझ से बाहर है कि वो लोग चाहते क्या हैं। मुझे ये लगता है कि वो लोग मेंटली बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि एक तो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि हम अरबपतियों से एक साधारण व्यक्ति के पास हमारा ओहदा कैसे चला गया। उसका सीधा सा उदाहरण है, उनके घर के सामने बोर्ड देख लो कि कितने वो लोग घमंड में चूर हैं। उनको नींद नहीं आती कि अभी भी वो अपना बोर्ड नहीं उतरवा पा रहे विधायक का। बड़ी शर्म वाली बात है कि ये लोग किस प्रकार से लोगों का जो मैंडेट दिया उसकी धज्जियाँ उड़ाने का काम कर रहे हैं। देखिए, कई चीज़ें हैं इसके अंदर। रोड्स को हम देख लें, पब्लिक हेल्थ का सिस्टम आपने देखा कि एक मैंने वीडियो भी हमने सोशल मीडिया के माध्यम से डलवाई थी कि किस प्रकार से जो पुरानी लाइनें हैं वो बुरी तरीके से ब्लॉक पड़ी हैं। तो जब बरसातें आती हैं तो ड्रेनेज सारी ठप हो जाती है। अब सोचने की बात यह है कि जब करोड़ों रुपया पहले आता था ड्रेनेज की सफाई के लिए, तो वो पैसा जाता कहाँ था जब उनकी सफाई नहीं होती थी। तो काफ़ी प्रॉब्लम्स तो हैं, उन्हीं करके वो लाइनें गलने लग गई। पीने वाले पानी की पाइपें जब गलने लग गई, वो पानी मिक्स होने लग गया। मेन तो ये चीज़ें हैं ही हैं। आज उसके साथ साथ जैसे जनता दर्शन वाले प्रोग्राम में थैलीसीमिया के बच्चे आए काफ़ी, तो उनको जो पहले मेडिसिन प्रोवाइड हो रही थी सिविल हॉस्पिटल से, अब वो नहीं मिल रही, जिस करके उनकी शिकायत थी कि शायद वो मेडिसिन भी जो है वो ओरिजिनल नहीं है, उससे उनका आयरन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। तो वो भी सीएमओ साहब से बात करी है और उनकी सैम्पलिंग भी कराई है चेक कराने के लिए। और उसके साथ साथ जो रोडवेज़ के अंदर उनके लिए थैलीसीमिया के जो पेशेंट के लिए प्रावधान है, उनमें भी कोई दिक्कत आ रही थी कि 100% उस पर हैंडीकैप्ड जो है वो उनका नहीं होता। और उसके लिए भी आज हमने बात करी है जीएम साहब से भी, सीएमओ साहब से भी, कि इनका कोई ना कोई प्रावधान निकालिए ताकि ये अपनी यात्रा फ्री ऑफ कॉस्ट कर सके। जनता दर्शन कार्यक्रम पर भी विपक्ष तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं कि इस तरह के कार्यक्रम से कुछ नहीं होगा, विधायक जो है वो पल्ला झाड़ रहे हैं। नहीं, वो क्या चाहते हैं कि मैं उनके साथ गोवा चला जाऊं, जैसे पहले वो लोग वहीं रहते थे। तो पता नहीं उनको क्या पेट में दर्द है कि अगर हम अपना काम कर रहे हैं, किस चीज़ से पल्ला झाड़ रहा हूँ मैं। अगर मैं 2 दिन भी बाहर चला जाऊँ तो कहेंगे पल्ला झाड़ गया। अगर लोगों के बीच में बैठ कर के काम कर रहा हूँ तो उनको बर्दाश्त नहीं है। तो मुझे समझ से बाहर है कि वो लोग चाहते क्या हैं। मुझे ये लगता है कि वो लोग मेंटली बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि एक तो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि हम अरबपतियों से एक साधारण व्यक्ति के पास हमारा ओहदा कैसे चला गया। उसका सीधा सा उदाहरण है, उनके घर के सामने बोर्ड देख लो कि कितने वो लोग घमंड में चूर हैं। उनको नींद नहीं आती कि अभी भी वो अपना बोर्ड नहीं उतरवा पा रहे विधायक का। बड़ी शर्म वाली बात है कि ये लोग किस प्रकार से लोगों का जो मैंडेट दिया उसकी धज्जियाँ उड़ाने का काम कर रहे हैं। आज इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि कोई आम व्यक्ति किस प्रकार से विधायक बन गया। उसका उदाहरण जीता जाता उदाहरण वो बोर्ड है। हालांकि मैं ऐसी छोटी चीज़ों पे कहता अच्छा नहीं लगता, लेकिन उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल आपको मैं बता रहा हूँ। उनको बल्कि अगर सही ढंग से उन्होंने अपने समय में लोगों के लिए प्रयास किए होते तो शायद आज उनको ये दिन ना देखने पड़ते। तो मैं तो एक ही उनको, मेरे से बड़े हैं उम्र में, एक सलाह ज़रूर देना चाहूँगा कि अपने काम से मतलब रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मेरे जो प्रयास हैं वो जनता के सामने है, जनता अच्छे से देख रही है कि किस प्रकार से उनके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो अब मुझे एक चीज़ देख के और खुशी होती है कि हमारे प्रयास देख के वो भी लोग अब कहीं ना कहीं एसियों से बाहर निकल गए। अब वो भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पार नहीं पड़ रही, गर्मी ज़्यादा उन लोगों को लगती है, तो कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन में इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। पूर्व में रहे एक्सीएन और ईओ पर भी कार्रवाई की मांग उठाई जा रही है। जी बिल्कुल, मैंने उसमें कोई उस समय कोई नगर परिषद के प्रधान तो थे ही नहीं, तो मैंने कोई उसमें पॉलिटिकल टिप्पणी तो की नहीं। मैंने यही कहा है कि जो ऑफिसर्स उस समय थे, तो जो 50 लाख के करीब जो घोटाला हुआ, तो उसकी जांच होनी चाहिए। तो अगर मौजूदा जो कमेटी के लोग हैं, अगर वो भी उसमें सहयोग करते हैं तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात होगी। हालांकि आप लगातार समय समय पर आवाज़ उठा रहे हैं और कागजों में गलियां दिखाई रही हैं, धरातल पर नहीं है। सारी चीज़ कागज़ों में ही थी।
अब जो सीवरेज सिस्टम की आपको बात बताई नगर परिषद से हटके, तो वो भी कागज़ों के अंदर ही सारी चीज़ें होती थी। करोड़ों रुपया, 100 करोड़ आ गया, 150, 200 आ गया, जैसे बोली लगा रहे होते हैं, तो वो कागज़ों में आता था, धरातल पे आपको कहाँ दिखता है। तो हमारी तो यही कोशिश रहती है कि थोड़ा आए पर वो ढंग से लग जाए। तो अपने प्रयास हम जारी जो हैं वो रखे हुए हैं। विधायक क्या विजन लेकर के चल रहे हैं सर? विजन यही है जी, पहले तो पुरानी जो चीज़ें हैं उनको कहीं ना कहीं दुरुस्त करें। अब एक पंचायत रखेंगे जल्दी, उसके अंदर कई सख्त निर्णय जो हैं मैं समझता हूँ शहर के, गांव के सुधार के लिए जो लेने चाहिए, लेकिन वो जनता की जो भी राय होगी उसके हिसाब से उस पंचायत में निर्णय लेंगे और फिर उस पर कार्रवाई करेंगे।